Assalamu alaikum. So today we are going to start our science direct topic videos. So जैसे कि आप अगर डीएससी का 2024 का पेपर देखें या अगर आप लिख चुके हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट सवाल आता जा हैं, जैसे कि है ये टूथ वाला टॉपिक है, और जैसे कि है एसिड्स है, एसिड्स में से पूछा, और जो है ना ऐसे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स है कौन से रूट्स खाने के लायक रहते और कौन से ट्यूबर्स रहते, जड़ व जो कौन सी ऐसी जड़ रहती जो खाने के लायक रहती, कौन सा पेड़ रहता जो खाने के लायक रहता, तो वो तमाम तना ऐसा कौन सा तना है जिसको अपन खा सकते। तो ऐसे सवालात जो है ना एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो उनके लिए एक इजी जो है ना मैं आप लोगों के लिए एक काम कर रहा हूँ कि इस तरह से डायरेक्ट वीडियोस का एक सेशन रखता हूँ, 3-4 मिनट्स में जो है ना रोज़ एक टॉपिक आपको मैं कंटिन्यूसली एक बना के दे देता हूँ। तो इससे आपको साइंस में आसानी होगी बहुत ज़्यादा, आई होप। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ टीथ इन आवर माउथ। तो देखिए, यूजुअली एक अडल्ट के मुंह के अंदर जो है ना 32 दांत रहते, और उसके अंदर उन दांतों के 4 किस्म रहते। सबसे पहला किस्म है इंसिजर्स, जिसको बोलते हैं इंसिजर्स। किसको बोलते हैं? इंसिजर्स उनको बोलते हैं जो ऐसे जो सामने के जो दांत रहते हैं हमारे, ऐसे जो दो दांत आके जो शुरू होते आना सामने से, तो वो इंसिजर्स रहते। ठीक है। उसके बाद है कैनाइंस। ये कैनाइंस क्या रहते हैं? इंसिजर्स के बाजू में एक नुकीला दांत रहता, तो वो नुकीले एक दांत को कैनाइन बोलते हैं। उसके बाद है प्रीमोलार्स क्या रहते हैं? प्रीमोलार्स वो दाढ़ रहते जो दाढ़ अपने जो जो चबाने वाले जो बड़े बड़े अंदर के जो दाढ़ रहते उनसे पहले, और ये कैनाइन के बीच में 2 छोटे छोटे दाढ़ रहते, वो छोटे छोटे दाढ़ों को प्रीमोलार्स कहलाते हैं। उसके बाद है मोलार्स, जो कि कहलाते हैं दाढ़। अपन जो दाढ़ बोलते हैं जिसको चबाने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं वो दाढ़ कहलाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और कैनाइन से अपन क्या करते हैं, चीज़ों को ऐसा फाड़ते, चबाते नहीं, चीज़ों को फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज़ द कैनाइन वन। और ये चीज़ें हो गई। किसी चीज़ को कतरना है तो इंसिजर्स का इस्तेमाल करते हैं अपन यूजुअली। ठीक है, इस तरह से है। ये दांत के 4 हिस्सा हैं। उसके बाद एक दाढ़ है, समझिए अगर ये दाढ़ है, इसके अंदर इसको बोलते हैं क्राउन बोलते हैं इसको। इसके बाद इस पार्ट को नेक बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को रूट बोलते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले ऊपरी जो हिस्सा रहता है उसको क्राउन, उसके बाद जो दरमियानी हिस्सा है उसको नेक, और जो निचला हिस्सा है उसको रूट बोलते हैं। उसके बाद देखिए, अपने मुंह के अंदर जो दांतों का जो तरतीब रहती है, एक तरतीबवार जमे हुए रहते दांत, तो उसकी एक तरतीब रहती है। वो तरतीब को याद रखने का आसान, पहले आप ये समझ लीजिए कि उनकी तरतीब क्या है। सबसे पहले आते हैं इंसिजर, जो सामने वाले दांत हैं काटने वाले। उसके बाद कैनाइंस, जिससे आप चीज़ों को चीरते हैं, फाड़ते हैं, वो वाले गोश्त को अपन जो खींचते हैं ना वैसा वो। उसके बाद प्रीमोलार्स होते हैं कैनाइंस के बाद वाले छोटे दांत। उसके बाद होते हैं मोलार्स, जो कि दाढ़ होते हैं बड़े बड़े। तो ये इन लोगों की तरतीब है। उसके बाद एक निमोनिक से जो है ना अपन इन लोगों को याद करने की कोशिश करेंगे। निमोनिक डिवाइस आपको साइकोलॉजी में भी सवाल आया था कि निमोनिक डिवाइस क्या रहता। चीज़ों को इस तरह से आप क्या करते, किसी चीज़ से ऐसा शॉर्ट फॉर्म बना के कनेक्ट करके आप जो याद करते हैं उसको निमोनिक्स बोलते हैं, निमोनिक डिवाइसेस बोलते हैं। तो इसको भी अपन याद करने का तरीका देखिए। इन लोगों की तादाद के ताल्लुक़ से एग्ज़ाम में सवाल पूछता है कि इनकी कितनी तादाद है बल्कि पूछता। तो एक इन लोगों को तादाद इस तरह से समझना है कि ऊपरी तरफ इस तरह से जो दाढ़ रहते हैं अपने ऊपरी तरफ, या फिर बॉटम की तरफ निचली तरफ, वहाँ पे यहाँ पे कैनाइन आते हैं, यहाँ पे इंसिजर्स आते हैं, यहाँ पे प्रीमोलार्स आते हैं, यहाँ पे मोलार्स आते हैं। ठीक है, इस तरीके से दाढ़ रहते हैं, पूरे दांत की तरतीब रहती। तो उसके अंदर देखिए, जो इंसिजर्स है वो 2 रहते, कैनाइंस 1 रहता, प्रीमोलार्स 2 रहते, मोलार्स 3 रहते। तो ये एक साइड के ऊपरी भाग वाले हिस्से के दांत हैं। फिर सेम इसी तरह इसके बाजू में भी 1 रहते, फिर इसी तरह निचले भी 2 रहते, निचले भी 2 रहते। तो ये तमाम मिला के 32 दांत कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दांतों की तरतीब रहती। तो इन लोगों को याद करने का आसान तरीका है, फार्मूला 2 1 2 3 याद रख लीजिए बस।
2123 याद रख लीजिए, और ICPM, इसको तरतीब याद रखने के लिए ICPM याद रख लीजिए, इंसान के दांत बोल के, ऐसा ICPM इंसान के दांत, ऐसा याद रख ले सकते हैं आप, ख़त्म। तो इस तरीके से अपन डेली वीडियोस बना के डालते रहेंगे, आपको आई होप कि सहूलत होगी इंशाल्लाह।